लौकी दही बेसन की सब्जी रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं आज आपके साथ। ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर रिटन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अलोंग द क्वांटिटी आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट इट। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और सादी सब्जी होती है, बिना किसी मसाले की, सिर्फ हल्दी नमक पड़ेगा। सबसे पहले आधा किलो लौकी लिया है, आप अपने घर के सदस्यों के हिसाब से लौकी लें। इसके बाद लौकी का छिलका उतार लेंगे। गर्मियों में खाने के लिए बहुत ही अच्छी सेहतमंद सब्जी है, जो पेट में भी बहुत आराम देती है। मेरे घर में बहुत ही पसंद किया जाता है और जब मैं बनाती हूँ कोई बाहरी आता है वो भी बहुत ही पसंद से खाता है और निश्चित तौर पे पूछता है कि कैसे बनाया। तो मुझे बताना होता है कि बहुत ही सादी सब्जी बनाई है, लेकिन गर्मियों में बहुत पसंद किया जाता है, इसलिए मैंने सोचा मैं आज आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। छिलका उतार लेंगे और मोटे मोटे पीसेज में लौकी को काट लेंगे। लौकी काट लेने के बाद 2-3 पानी अच्छे से हम धो लेंगे। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है ये सब्जी और बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं लगता। दही, बेसन, कश्मीरी लाल मिर्च अगर आप डालना चाहें तो, करी पत्ता, जीरा, राई, नमक, हल्दी। अब इसके बाद 2-3 चम्मच के करीब कढ़ाई में तेल डाला है और गर्म होने पर गैस की आंच धीमे करेंगे और उसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच हींग डालेंगे और डाल लेने के बाद कटी हुई धुली हुई लौकी कढ़ाई में डाल देंगे। इसको अगर आप सादा ही खाना चाहें बिना तड़के वाले के, तो इसमें राई और मीठी नीम पहले ही डाल दीजिए। 2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, डाल करके चलाएंगे। और अगर तड़के वाला खाना चाहते हैं तो तड़के में राई पड़ जाएगा। 4-5 लाल खड़ी मिर्च है, तीखा नहीं होता है, अगर आप तीखा खाना चाहें तो तीखी मिर्च डालिएगा। और नमक स्वाद के अनुसार, 2 बार नमक डालते हैं। अगर आप चाहें तो पहले ही 1 बार में नमक बढ़ा के डाल दें, नहीं तो जिस तरीके से मैंने बनाया है 2 बार वैसे डालें। 1-1.5 गिलास पानी डालें और ढक दें। 4 सर्विस स्पून दही लिया है, आधी कटोरी, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 सर्विस स्पून बेसन डाल करके दही और बेसन अच्छे से फेंटेंगे। थोड़ी दही और डाला है, आवश्यकता अनुसार आप अपने डालें और इसको पानी डाल करके थोड़ा उसको और अच्छे से मिलाएंगे और 1 गिलास पानी डालकर बिल्कुल पतला घोल तैयार करेंगे। अगर आपको बहुत जल्दी है तो ये लौकी आप कुकर में भी सीटी लगा सकते हैं। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, डाल करके मिक्स करके इसको रख देंगे। अब इसके बाद अगर आप ऊपर से बघार देना चाहते हो तो 4 टमाटर पतला पतला काट लेंगे। जल्दी अगर आपके पास टाइम ना हो और सब्जी जल्दी बनानी हो तो कुकर में 2-3 सीटी आप लगा दीजिए, वैसे ही तड़का देके उतना ही पानी डाल करके। प्याज 2-3 प्याज लिया है, उसको महीन काट लिया है। करी पत्ता है 10-15, उसको भी धो करके अच्छे से काट लेंगे। सादा ही खाना चाहे तो करी पत्ता और राई आप लौकी के तड़के में ही डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अक्सर हमारे यहाँ सादा ही बनता है, इसलिए मैं आपको 2 बार बता दी हूँ। अब इसके बाद लौकी जब गल जाए तो जो पतला घोल बेसन और दही का तैयार करके रखा है उसको हम डाल देंगे। मीडियम आंच पर ही लौकी को पकाएंगे। अच्छे से मिलाएं और चलाएं। गाढ़ा होने लगेगा तो थोड़ा पानी हम इसमें और डालेंगे। 3-3.5 गिलास के करीब पानी पड़ गया है। अब इसमें 2 छोटी चम्मच नमक का और डाला है, 2 बार में डाला है। थोड़ा पानी
उसी बर्तन में डाल करके और मिक्स कर देंगे और चलाएंगे। बहुत ही अच्छी, सिंपल, झटपट बन जाने वाली सब्जी है जो सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। धीमी आंच पर ढककर इसको पकने देंगे। सब्जी अब हमारी तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और सामान भी आपने देखा बहुत ही कम लगता है, पर स्वाद बहुत आता है। अब सब्जी तैयार है, गैस को हम बंद कर देंगे। ऊपर से बघार के लिए, तड़का के लिए गैस पर फ्राइंग पैन चढ़ाएंगे और गर्म हो जाने पर इसमें 3-4 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप तड़का डालना नहीं चाहते तो राई पहले डाल दें। रिफाइंड गर्म हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच हींग का डालेंगे और करी पत्ता डालेंगे। इसके बाद चॉप किया हुआ प्याज डाल के पकाएंगे। दोनों ही तरीके से ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है। ब्राउन होने तक भुने। 2-3 चम्मच घी ऊपर से डाल दिया है और अब इसमें कटा हुआ टमाटर डालेंगे। चला करके मीडियम आंच पर ही इसको हम ढककर पकने देंगे। तड़का तैयार हो गया है। ऊपर से इसमें 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। छोटी चम्मच है इसलिए 2 चम्मच डाला है और ऐसे आप अपनी इच्छा के अनुसार डालें। तड़का तैयार है, गैस को बंद कर देंगे। इसके साथ खाने के लिए मैंने मक्के प्याज की रोटी बनाई है, उसकी रेसिपी भी मैं आज आपके साथ आगे शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो सादी रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं। अगर सादा खाना हो आपको तो इस तरीके से सर्व करें और अगर आप तड़के वाला खाना चाहते हो तो पहले बाउल में सब्जी निकालें और उसके बाद ऊपर से तड़का डालेंगे। अच्छे से फैला लें तड़का और कश्मीरी लाल मिर्च और घी का रोगन ऊपर से डालकर गर्मा गर्म सर्व करें। बहुत ही अच्छी, स्वादिष्ट, टेस्टी, हेल्दी सब्जी होती है ये। आप बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी मेरी। इसके बाद मक्के का आटा 2.5 कटोरी लिया है। इसकी रोटी भी बहुत हेल्दी होती है और इसमें कसूरी मेथी हाथ से रगड़ कर डाल लें। 2 चम्मच लिया है। अजवाइन 2 छोटी चम्मच, अभी नहीं डालूँगी, पानी में डालूँगी। अगर आप चाहें तो उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन पानी में डालने से बहुत अच्छे से हो जाता है। उसी कटोरी से जिससे बेसन, माफ़ कीजिएगा, जिससे मक्के का आटा लिया था, उसी कटोरी से 3 कटोरी पानी कढ़ाई में डालेंगे और गैस ऑन करेंगे। 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अजवाइन 2 छोटी चम्मच है, उसको हाथ पर रगड़ करके पानी में डालेंगे। मंगरेल, जिसको कलौजी भी कहते हैं, 2 छोटी चम्मच। नमक 2 छोटी चम्मच। हींग 1 छोटी चम्मच।
ताज़ा कटा धुला हुआ हरा धनिया महीन कटा हुआ है, उसको डालेंगे और उबाल आने देंगे पानी में। कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। जब उबाल आने लगे पानी में तो थोड़ा थोड़ा करके मक्के का आटा हम कढ़ाई में डालेंगे। इस तरीके से आटा तैयार करने से रोटी बहुत आराम से और अच्छे से तैयार होती है। बहुत से लोग गर्म पानी करके थाली में भी आटा सानते हैं, उस तरीके से भी बनती है, लेकिन इस तरीके से मुझे ज़्यादा आसान लगता है, इसलिए मैं इसी तरीके से मक्के की रोटी बनाती हूँ। इसके बाद इसको दूसरे बर्तन में निकालेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे, जिससे आप हाथ से आसानी से छू सकें। थोड़ा पानी डालकर कढ़ाई में चिपका हुआ भी निकाल लिया है, 2-4 चम्मच पानी डालकर उसको भी इस आटे में मिला दिया है। महीन कटा हुआ प्याज, 2 प्याज जो लच्छा मैंने बनाया था केले की सब्जी के लिए, उसका 2 प्याज का लच्छा बचा था, उसी को मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। गोल लच्छा भी है और महीन कटा हुआ भी है। थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ज़्यादा पानी बिल्कुल भी एक साथ ना डालें, क्योंकि पानी इसमें पहले से ही है। थोड़ा ऑयल डाल करके, रिफाइंड ऑयल, आटे को अच्छे से मिक्स करें इस तरीके से। आटा हमारा तैयार हो गया है। अब इसको ढककर 10-15 मिनट के लिए हम रेस्ट पर रख देंगे। ढक करके कपड़े, चाहे टिश्यू, जैसे भी आप चाहें उससे इसको ढक दें। अब इसके बाद हाथ से अच्छे से मक्के के आटे को मलेंगे लोई बनाने के पहले, और इसके बाद हम एक लोई तैयार करेंगे। थोड़ी हल्की मोटी मोटी रोटी रहती है, उसी हिसाब से लोई लें। गेहूं के आटे का सूखा आटा मैंने लिया है रोटी बेलने के लिए। हाथ से दबा दबा के पहले रोटी थोड़ी बड़ी करें और उसके बाद बेलन से बहुत हल्के हाथ से रोटी बेल लें। बहुत आसानी से बन जाती है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ना ही कहीं चिपक रहा है, ना ही कोई दिक्कत है बनाने में। इसके बाद गैस पे तवा चढ़ाएंगे और मीडियम आंच पर रोटी को सेकेंगे। आप चाहें तो मक्खन घी भी रोटी पे लगा सकते हैं, और अगर आप सादा खाना चाहें तो रोटी को धीमी आंच पर बिल्कुल कपड़े से सेक सेक कर कुरकुरा करें। बहुत ही अच्छी रोटी मक्के की बनके तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। मक्के की रोटी तो स्पेशली मक्खन के साथ खाई जाती है, इसलिए मैंने लगा दिया है। ये आपकी इच्छा के अनुसार है कि आप कैसा खाना चाहते हैं। इसी तरीके से सारी रोटी सेक लेंगे और इसके बाद गर्मा गर्म खाने के लिए सर्व करेंगे। आपका एक लाइक भी मेरे को बहुत इनकरेज करता है, बहुत प्रोत्साहित करता है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आती हो तो आप चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और यूट्यूब देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो।